मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम पिछले कुछ वीडियो यानी 4 वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन का थ्योरी पढ़ा था। तो सारे थ्योरी के बाद इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं प्रश्न, और क्वेश्चन बैंक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है प्रकाश का अपवर्तन ऑब्जेक्टिव। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपका हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जब हम आपको अपवर्तनांक पढ़ा रहे थे तब हमने कुछ चीज का लिस्ट दिया था कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है आपका, फिर पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, और आपको हमने बताया था कि हीरा का भी वहां बताया था हमने याद करने के लिए कि 2.42 हीरा का होता है। तो देखिए उस हिसाब से होता है 2.42। देखिए ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए 2.4 ऑप्शन में है, यानी ये आपका हीरा का अपवर्तनांक है। लेकिन हमने बोला था कि हो सकता है कि हीरा का अपवर्तनांक एक साल पूछा, हो सकता है किसी साल आपसे पानी का अपवर्तनांक पूछ दे, कांच का अपवर्तनांक पूछ दे, या किरोसिन का अपवर्तनांक पूछ दे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का यही तरीका होता है कि जो क्वेश्चन पूछा उसके आसपास के क्वेश्चन की तैयारी कर लेना चाहिए। तो अब हमको क्या देखना है कि आपको एक दो चीज का आपको और देख लीजिए। जैसे वायु का क्या होता है, तो 1.3 आपको हम पढ़ाए थे नोट लिखवा के। निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है लगभग लगभग मानते हैं कि हम वो भी वही चाल आपका वायु में होता है। तो आपका निर्वात जो वायु का अपवर्तनांक होगा ना, लगभग वो 1 के बराबर होता है, 0.003, यानी लगभग 1 होता है आपका। ठीक, निर्वात में भी। पानी का कितना होता है, तो 1.33 याद रखिए। 1.33 पानी का होता है। किरोसिन का क्या होता है, 1.44। देख रहे हैं 1.33 है, 1.44 है। पानी का 1.33 यानी कम होता है, और आपका किरोसिन का 1.44 होता है। याद रखिए, ये तो आपका तीन को याद रखना है कि आपको 1.33 1.44, पानी का 1.33, किरोसिन का 1.44। उसके बाद तीन का और कॉम्बिनेशन में याद कीजिए कि अल्कोहल। अल्कोहल से हो सकता है कि पूछा जा सके, क्योंकि अभी बिहार में लीकर बैन है यानी शराब बंद है, तो अल्कोहल वही शराब वाले को बोलते हैं। तो उसका क्या होता है आपका अपवर्तनांक, तो 1.36 होता है। कांच का आपको याद रखना होगा, कांच का देखिए रेंज में होता है, मतलब 1.48 से लेकर 1.96 के बीच में कांच का होगा, क्योंकि अलग अलग कांच का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसके बाद हीरा का आपका 2.42, जो कि याद रहता है आप लोगों को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ तो याद हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको पानी का पूछ दे, किरोसिन का पूछ दे, या आपका वायु का पूछ दे। तो वायु का पूछ दे तो 1.003 लिखा रहे या 1 लिखा रहे तो 1 मान लेंगे आप, क्योंकि 1.00 यानी 1 के काफी करीब है। तो आप याद रखेंगे कि वायु का क्या होता है 1.003 यानी 1, पानी का 1.33, किरोसिन का 1.44। उसके बाद कांच का उसके बाद अल्कोहल का होता है 1.36। कांच का एक रेंज में होता है जो 1.5 के आसपास में होता है। देखिए 1.48 से 1.96, तो याद रखिए 1.5 से 1.9 के करीब में होता है, जबकि हीरा का आपका 2.42 होता है। ठीक, इस हिसाब से ही आपका हीरा का ये हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि किसे अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं। हमने सिर्फ ये नहीं बताया कि इसको अपसारी बोलते हैं, हमने कारण भी बताया था। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे थ्योरी का, तो जाके वहाँ थ्योरी का वीडियो देखिए, और आपको क्लियर कट कंसेप्ट वहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अभिसारी लेंस किसको करते हैं, और इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हमने दो चीज बताया था कि लेंस क्या होता है, दो लेंस होता था। ठीक, एक होता था उत्तल लेंस और एक होता था अवतल लेंस। ठीक, एक होता था उत्तल लेंस, एक होता था अवतल लेंस। और उत्तल लेंस जो होता था ना, ये अभिसारी लेंस होता था, अभिसारी लेंस होता था। क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण का अपवर्तन के पश्चात अभिसरित करता था। यानी ऐसे आपको बताए थे, ऐसे अगर ये उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, तो इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल आने वाली किरण को ये क्या करता है, फोकस पे अभिसरित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। जबकि उत्तल दर्पण को
अपसारी अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो अपसारी लेंस किसको बोलेंगे? अवतल लेंस को। क्यों अवतल लेंस को अपसारी बोलेंगे? क्योंकि ये अपने मुख अक्ष के आने वाली समानांतर रेखा को क्या करता है? अपसारी करता है, क्योंकि यहां से टकराएगा और ये आपका ये ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो क्या बोला है? अपसारी। जैसे ये आएगा ऐसे चला जाएगा, जबकि यहां देखिए ऐसे आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा। यानी क्या हो रहा है? ये अभिसरित कर रहा है, यानी कन्वर्ज कर रहा है। यानी जितना भी पैरेलल समानांतर रेखा आएगा सबको फोकस पे लाके अभिसरित करेगा, यानी एक जगह करेगा, यानी अभिसारी लेंस हो गया। जबकि ये क्या कर रहा है? ये ऊपर भेजेगा, ये भी ऊपर भेजेगा। अगर और लाइन आएगा तो ऐसे भेजेगा, और आएगा तो ऐसे भेजेगा। यानी क्या देख रहे हैं? ये अपसारी कर रहा है, यानी फैला दे रहा है। तो अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। उत्तल और उत्तल बाइफोकल बात ही नहीं। ठीक, तो अपसारी और अभिसारी का कंसेप्ट याद रखिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। कौन कौन? तो प्रथम नियम में क्या बोलता है? वही आपतन आपतन आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होगा पहला। दूसरा में क्या बोलता है? दूसरा में यहां बोलता है कि आपको साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। को कभी कभी पूछ दे कि स्नेल का नियम किसे कहा जाता है, तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो स्नेल का दूसरा नियम क्या है अपवर्तन का? तो आपतित किरण, आपतित किरण से जो कोण बनता है, तो आपतन कोण का जया, यानी ये क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण का जया यानी साइन बटा आपका परावर्तित अपवर्तित अपवर्तित कोण का जया का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। यही आपका सेकेंड नियम है। तो यहां तो सिर्फ आपको पूछा कितने नियम है, तो 2 नियम है। नेक्स्ट देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, अब देखिए क्वेश्चन में आपका अभी अपने पढ़ा था कि अपवर्तन का 2 नियम, और पहला नियम बोलता है कि तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा नियम बोलता है कि साइन का आई बटा साइन का आर बराबर क्या होता है? नियतांक, तांक होता है। तो इसने बोला किसी माध्यम के अपवर्तनांक का बताइए, किसी माध्यम का पूछा, इसमें तो माध्यम बोलता नहीं है। तो फिर एक और कंसेप्ट पढ़े थे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। जैसे किसी माध्यम का, जैसे आपका N21, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के रेस्पेक्ट में तो क्या होता था? N2 बटा N1। अगर यही N12 रहेगा तो N1 बटा N2 होगा। 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष उसको नीचे, 2 के सापेक्ष तो 2 नीचे, 1 के सापेक्ष तो 1 नीचे। ठीक, अब देखिए, अब आपको जो साइन आई बटा साइन आर पढ़ाए थे, वो हमने क्या बोला था कि साइन आई साइन आर N21 के बराबर होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर। हम आपको जब अपवर्तनांक पढ़ा रहे थे या सेकेंड नियम पढ़ाए थे अपवर्तन का, तो हमने बोला था जो ये नियतांक होता है ये N21, यानी अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक माध्यम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में होता है। अब देखिए N21 बराबर क्या होता है? ये तो देखिए N2 बाई N1 बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक, आर हो गया। अब देखिए दिख रहा है? अब देखिए क्या है, अब N2 बटा N1, N2 क्या है? माध्यम 2, N1 क्या है? माध्यम 1। तो बोला किसी माध्यम का, यानी किसी माध्यम का बोल दिया, तो दूसरा माध्यम के क्या मान लिया? क्यों निर्वात होगा या वायु होगा। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी आपको पढ़ाए थे वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 के बराबर। यानी वायु का अपवर्तनांक जब 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ई 1 हो गया, ई बराबर 1, 1 हो जाएगा तो क्या बचा? 1 हो गया तो बचा आपका N2 बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये क्या हो गया? N2 क्या हो गया?
किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यही हो गया N2 बराबर साइन आई बटा साइन आर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक हुआ। तो यही पूछा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। ये वाला आपका ऑप्शन हो गया। ये साइन आर बाई साइन आई नहीं होगा, साइन आई बटा साइन आर होगा। ठीक है, ये आपका अपवर्तनांक हो गया किसी माध्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आपको जब थ्योरी पढ़ाए थे, लेंस का क्षमता यानी पावर क्या होता है, 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। जब ये मीटर में रहेगा तो ये क्या होता है, डायोप्टर में। क्या होता है, डायोप्टर में। या ये तो डायोप्टर इसका क्या है, प्रचलित मात्रक है, जबकि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक आपका होता है ई एम है, तो 1/m हुआ, और m ऊपर जाएगा तो m हर्स। पावर का यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक m इनवर्स, जबकि प्रचलित मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको d से सूचित किया जाता है। तो देखिए डायोप्टर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए दूसरा, देखिए ये सीएम इनवर्स दिया, ये नहीं होगा। अगर एम इनवर्स देता तो ये हो जाता, लेकिन सीएम इनवर्स नहीं होता। एम दे दिया, एम नहीं होगा, लेकिन एम इनवर्स रहता तो हो जाता, और सीएम तो होता ही नहीं। ठीक है, तो एम में होता है, एम इनवर्स रहता तो होता, लेकिन ये प्रचलित पूछ दिया तो डायोप्टर इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। देखिए अवतल लेंस में m बराबर क्या आपको पढ़ाए थे कि h डैश बटा h होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा आपका वस्तु की ऊंचाई बराबर आवर्धन होता है, m बराबर h डैश बाई h। हम फिर आपको बताए थे कि m जो आवर्धन होता है उसका वस्तु की दूरी u और आपका प्रतिबिंब की दूरी v के साथ भी रिलेशन होता है, जो कि आपका दर्पण में माइनस v बटा यू होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, लेंस में v बटा यू होता है। दर्पण में आपको माइनस v बाई यू होता है, लेकिन आपका लेंस में क्या होता है, v बटा यू है। देखिए v बटा यू कहाँ है, बटा यू, समझे क्या होता है, v बटा यू होता है आपका। यही आपको हम बताए थे। तो यही है कि बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा चीजों को, तो आपको सारा चीज क्लियर कट हो जाता है। तो आवर्धन h डैश बाई h होता है, लेकिन v और u के साथ जब आवर्धन का फॉर्मूला निकालेंगे तो v बटा u होता है लेंस के केस में, जबकि यहीं अगर दर्पण रहता तो v बटा u माइनस रहता। देखिए v बटा u, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, u। अब देखिए चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। हम आपको बताए थे कि फोकस दूरी यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी। आपको बताए थे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक पूछा तो उत्तल लेंस और उत्तल, देखिए अच्छा देखिए उत्तल लेंस हो गया। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए और बी। देख रहे हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो इसको मार देंगे, या अगर ज्यादा सोचेंगे तो इसको मार देंगे, लेकिन दोनों का होता है, इसका भी पॉजिटिव एफ होता है, इसका भी पॉजिटिव एफ होता है, अवतल दर्पण का माइनस एफ। किसका किसका फोकस दूरी पॉजिटिव हुआ, तो उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण। हम आपको बताए थे कि दर्पण फोकस दूरी के केस में दोनों सेम है। देखिए जब ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, अवतल अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी क्या होता है, एफ, और सी होता था, ये माइनस में होता था क्योंकि इधर का दूरी, ये अगर ध्रुव है, ध्रुव के इधर का दूरी माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस एफ। अवतल, अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस क्या होता था, ये तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी देखिए F1 इधर होता है, F2 इधर होता है, तो ये अवतल लेंस की फोकस दूरी ए वाला होता है, ए वाला क्या होगा, माइनस एफ। ठीक, उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में क्या होता है आपका, उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण पहले देख लीजिए, उत्तल दर्पण में ऐसे होता है, उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है, एफ यहाँ और सी यहाँ होता है। तो इस ध्रुव से इधर का दूरी को क्या मानते हैं, प्लस में, प्लस एक्स एक्सिस है,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो सारा इधर पॉजिटिव में, तो एफ हो गया। तो ये क्या हो गया, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया। जबकि उत्तल दर्पण हुआ, दर्पण लेंस, उत्तल दर्पण हुआ। जबकि उत्तल लेंस देखिए ए, उत्तल लेंस ए हुआ, तो उत्तल लेंस में दो फोकस होता है, F1 और F2। जबकि उत्तल लेंस में ए वाला फोकस ए होता है, ए वाला। तो इधर के इधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या देख रहे हैं, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होगा। जबकि अवतल दर्पण हो और अवतल लेंस हो, उसका आपका फोकस दूरी ऋणात्मक। धनात्मक किसका होगा, तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस उत्तल दर्पण यानी ए और, चीजें क्लियर रखिए, आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप बनाने में सक्षम रहेंगे। देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पे आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत था इसमें। देखिए, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। बोला ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम। तो ये सघन, देखिए कोई आपतित किरण आएगी, आपतित किरण आएगी, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है आई, यानी आपतन कोण। तो देखिए आपतन कोण आई, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से इसको तो जाना तो चाहिए ऐसे, तो इसका पाथ तो ऐसे होगा, इस रेखा का, इस किरण रेखा का पाथ तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। इस सघन है, विरल है, माध्यम जब चेंज होता है तो उस प्रकाश किरण का चाल भी अलग अलग होगा, और जब चाल अलग अलग होगा तो उसमें दिशा परिवर्तन होगा। नहीं, इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा तो इधर आएगा, नहीं तो उधर जाएगा, दिशा परिवर्तन हुआ। अब देखेंगे कि इधर आएगा या उधर जाएगा। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि सघन माध्यम में पार्टिकल ज्यादा, सघन मतलब ज्यादा सघा हुआ, सघन है यानी काफी क्लोज क्लोज उसमें पार्टिकल होगा, तो उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, धीमा होगा। जबकि विरल में खाली जगह होगा, खाली जगह होगा तो प्रकाश का चाल तेज होगा। जब देखिए, जब प्रकाश का चाल तेज होगा तो तेज भागेगा, और इसमें जब सघन है तो प्रकाश का चाल कम होगा। तो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है सघन में, उस विरल में आते ही उसको जगह मिल गया, जगह मिल गया तो तेज भागेगा, यानी तेज भागेगा यानी दूर भागेगा, यानी इसके साथ दूर भागेगा, यानी ये अभिलंब से दूर हो जाएगा, तो ये आर होगा। अभिलंब से क्या होगा, दूर होगा। वहीं अगर ये विरल रहता है, सघन रहता, तो विरल में स्पेस ज्यादा है तो अपना घूम रहा है अच्छा से, लेकिन जैसे सघन में आया पार्टिकल ज्यादा है यानी सघन माध्यम है, तो क्या होगा, उसको जगह कम मिलेगा, तो दूर न भाग के क्या होगा, विलंब के नजदीक में आएगा, क्योंकि इसको फैलने का जगह नहीं है, क्योंकि सघन माध्यम है। सघन माध्यम में हमको बोले थे कि आपका पार्टिकल काफी क्लोज क्लोज रहता है, जबकि विरल में दूर रहेगा। इसमें प्रकाश के चाल तेज भागेगा, तेज भागेगा तो दूर भाग जाएगा, जबकि इसमें कम होगा। वहीं बोल रहा है सघन से जब विरल में जाएगा तो प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश रेखा अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, तो अपवर्तन कोण क्या होगा, प्रकाश की किरण निर्गत रेखा और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण बोलते हैं, जो कि आर है। देखिए, अब देखिए, अभी हो गया। अब आपको आई और आर में संबंध बताना है। देखिए, ये जो आपका डॉटेड रेखा है, यानी इस रेखा पे तो उसको जाना चाहिए। तो आपको मालूम है कि कोई ऐसी रेखा रहता है, तो जो ए एंगल और ए एंगल आपका बराबर होगा किससे, सम्मुख एंगल से, सम्मुख कोण से। आप पढ़े होंगे कि कोई एक रेखा है, दूसरे रेखा यानी दो तिर्यक रेखा, दो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसका सम्मुख एंगल ए वाला होता है, तो वो बराबर होता है, यानी आई बराबर, मतलब चलिए यहाँ पे ए मान लीजिए, अरे इसको बी मानिए, तो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, क्योंकि सम्मुख कोण से। अब देखिए, ए आई है और एक लाइन, तो ए वाला जो होगा इतना दूर में तो आई होगा, क्योंकि आई बराबर आई होगा, लेकिन मेरा आर क्या है, इतना दूर में, यानी इतना देर में तो आई होगा, और आई से ज्यादा है, मेरा जो आर है वो कर देना होगा आई। क्या होगा, तो मेरा ये देख रहे हैं आई ए वाला है, एक लाइन और एक लाइन, ये जो इसके साथ वाला, तो इतने दूर ना आई होगा, जबकि मेरा आर क्या है, इतना दूर है, यानी आर मेरा
आर जो है यानी अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन, ए आर ग्रेटर देन ओ आई। देखिए कहाँ पे, ए तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, आर ग्रेटर देन आई। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, आर ग्रेटर देन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। देखिए सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां अगर दर्पण है तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, और लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी। लिए दिया है वक्रता केंद्र से नहीं जी, ध्रुव से हाँ, फोकस से नहीं जी, इनमें से कोई नहीं, हाँ ध्रुव से मापी जाएगी। अगर यही लिख देता क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज कर देता तो ये भी ऑप्शन नहीं होता है, ए वाला ऑप्शन हो जाता। लिख देता निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां लेंस में मापी जाती है, या लेंस में निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां लेंस में अगर पूछ देता तो लेंस में कहां से होता है, प्रकाशिक केंद्र से होता है, प्रकाशिक केंद्र से होता है, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से होता है। तो प्रकाशिक केंद्र से होता तो कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन चूंकि इसमें नहीं लेंस बोला है नहीं दर्पण बोला है, दर्पण भी नहीं बोला है कि हाँ भाई दर्पण बोल दे, लेकिन जब कुछ नहीं बोला है तो एक ऑप्शन मान आपका सही यानी ध्रुव से। देखिए अगर क्वेश्चन पे अगर ये किया जाए, क्लेम किया जाए, तो क्वेश्चन एक्चुअली गलत हो जाएगा। या ऑप्शन ई इस पे हम जोर दे सकते हैं, बोलेंगे कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सर जी इसमें नहीं बताया कि लेंस है, लेंस के केस के पूछ रहा है या दर्पण के केस के पूछ रहा है। दर्पण बोलता तो ध्रुव से ठीक है, लेकिन अगर लेंस मान लेंगे तो लेंस के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो नहीं इनमें से कोई नहीं। क्योंकि लेकिन आपका 10th क्लास है तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पूछने का तरीका यही है कि ध्रुव से आपका आंसर होगा। एक आंसर मिल रहा है तो आप उसको टिक। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अभी आपको बताए थे कि अगर सघन, अगर देखिए एक कोई किरण है और इसको जाना चाहिए ऐसे, तो अगर इस सघन है विरल में जाएगा, विरल में जाएगा तो क्या होगा, विरल में जाएगा तो दूर जाएगा। लेकिन अगर ये आपका विरल हो जाए, विरल हो जाए, आपका ये अगर विरल हो जाए तो यही प्रकाश की किरण जो है आने वाला, ये कहाँ जाएगा, इधर अभिलंब की ओर। अगर विरल है और ये सघन हो जाए तो, सघन हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब आप ये सोचिए कि कम जगह, मतलब सघन में मतलब स्पेस कम है, वहां से विरल में खाली स्थान में जाएगा तो दूर भाग जाएगा, जबकि खाली स्थान से सघन वाला स्थान में आएगा तो क्या होगा, उसको जाने के लिए स्पेस नहीं रहेगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो विरल से सघन में जा रहा है, यानी विरल खाली जगह है और सघन भरा जगह है। खाली जगह से भरा में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर। तो जाती हुई किरण मुड़ जाती है किधर, तो अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब के साथ संपाति नहीं, अभिलंब की ओर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको बता दिए किस लेंस की, उत्तल लेंस की। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इससे हमको, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, यानी मूल बिंदु के इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी, तो उत्तल लेंस की। और समतल अवतल, अवतल का तो आपका निगेटिव होगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस का, समतल अवतल लेंस, अवतल का भी निगेटिव होगा, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस, बस दूरी उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे प्रतिबिंब, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हम आपको बताए थे कि उत्तल लेंस में 6 स्थिति है जहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, 6 तरीका से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उसमें से एक मात्र है जिसमें आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब था, नहीं तो सब में वास्तविक और उल्टा बने। उसके बाद हमने बताया था कि अवतल लेंस के केस में 2 स्थिति बनता है, दोनों स्थिति में आभासी और आपका छोटा प्रतिबिंब, आभासी सीधा छोटा, एक में छोटा एक में बहुत छोटा, ठीक। बोल रहा है कि उत्तल लेंस का पूछ रहा है, यानी उत्तल लेंस में पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, f1 f2। उत्तल लेंस में 6 तरीका का बनता है, आपका 6 तरीका का बनेगा।
उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित बोल रहा है, यानी बड़ा बनना चाहिए प्रतिबिंब। बड़ा किसमें? आवर्धित और काल्पनिक बनना चाहिए। देखिए आवर्धित तो होना ही चाहिए, बड़ा तो होना ही चाहिए, काल्पनिक। तो इसमें 6 में से मात्र एक ही है जहां काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन जगह है? तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच में, यहीं पे कहीं रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? इधर बनता है। ठीक, कहाँ है? फोकस और लेंस के बीच में। फोकस और लेंस मतलब ये प्रकाशिक केंद्र के बीच। अनंत पे नहीं, अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा? एफ पे बनेगा, F2 पे बनेगा, F2 पे बनेगा। F2 पे बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा, F2 पे बनेगा तो छोटा बनेगा, और इसमें आपका आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जबकि पूरा आवर्धित और काल्पनिक बनना चाहिए। इस पे रहेगा तो बनेगा, फोकस पे रहेगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पे, अनंत पे बने, अनंत पे बनेगा तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच में, दुगुनी यानी फोकस दूरी यानी F1 बोल रहा है, और दुगुनी फोकस दूरी यानी F2 बोल रहा है। इस दोनों के बीच में बनता है, तो कहाँ बनता है? आपका F2 और इधर बनेगा अनंत में, क्योंकि F1 पे बनेगा तो अनंत पे बनेगा, 2F2 पे बनेगा, 2F2 यानी F2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। ये फोकस और लेंस के बीच रहना चाहिए। हम आपको काफी डिटेल से सभी का रे डायग्राम यानी किरण आरेख ड्रॉ करके हम आपको बताए थ्योरी, और सभी के एक्सप्लेन किए हैं। 100 केस में मात्र एक केस है काल्पनिक बनेगा, नहीं तो 5 केस है, 5 स्थिति है जहां पे का वास्तविक उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। सिर्फ एक वाला पूछा है। देखिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? देखिए उत्तल लेंस में क्या बनता है? उत्तल लेंस में 6 तरीके, 6 मतलब प्रतिबिंब बनने का 6 में एक काल्पनिक, एक काल्पनिक और आपका 5 वास्तविक। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब इसमें बनेगा। हाँ जी, उत्तल लेंस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, 5 को वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में देखिए तो अवतल लेंस में 2 स्थिति, और दोनों स्थिति क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, यानी आभासी बनता है। दोनों स्थिति में काल्पनिक या आभासी बनेगा। तो ये क्या हो गया? तो ये काल्पनिक, इसमें काल्पनिक बनता, पूछ रहा है वास्तविक, यानी ये तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। और कांच, अब बचा उत्तल लेंस और कांच की पट्टी तक। कांच की पट्टी में तो कुछ बनेगा नहीं वैसा, तो आपका उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस में कौन बना सकता है? अब हमेशा पूछता है कि नहीं हमेशा वास्तविक बनता है, तो बोलेंगे नहीं, एक बार काल्पनिक बनता है। उत्तल लेंस में एक स्थिति है जहां काल्पनिक बनता है, जबकि 5 वास्तविक वाला बनता है। कौन है जो वास्तविक बना सकता है? तो उत्तल लेंस में बना सकता है। अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक बनता है, तो बात ही नहीं कर, कांच की पट्टिका में जैसा है वैसा बनेगा। तो आपको उत्तल लेंस, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए किस, उसे फोकस बोलते हैं। बताए थे जब डेफिनेशन फोकस क्या है ऊपर आ रहे थे, तो अब हम आपको डेफिनेशन में ही बताए थे। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होके, यानी ए वाला माने उत्तल लेंस है, कोई आया बिंदु से प्रकाश किरण निकला, यहाँ पे टकराया और कहाँ गया? एफ। तो क्या हो? किसी बिंदु से निकल किसी लेंस से अपवर्तित होकर बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती है उसे फोकस बोलते हैं। वक्रता के नहीं, प्रतिबिंब बिंदु नहीं, फोकस हाँ जी, प्रकाश के नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जब हम आपको उत्तल लेंस पर आ रहे थे तो उत्तल लेंस का उपयोग बताए थे, उसी में बताए थे दूरबीन में, फोटोग्राफी में, सब में लेंस में कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस, दर्पण का नहीं जी, दर्पण का तो जी ने करते हैं। अवतल उत्तल, उत्तल दो जगह हो गया है, एक जगह उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, एक जगह उत्तल लेंस है तो एक जगह उत्तल दर्पण होगा, मान लीजिए दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण तो होता ही नहीं है, दर्पण होगा नहीं, लेंस में देखना है तो उत्तल लेंस, अवतल में तो होगा ही नहीं, उत्तल लेंस आपका हो, ठीक।
फोटोग्राफी में, दूरबीन में, ये सब में, सूक्ष्म माइक्रोग्राम में, सूक्ष्मग्राफी में, ये सब किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस गोलीय दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। बोल रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है, यानी कोई दर्पण है, यानी दो दर्पण, या किसी पतले गोलीय लेंस है, दर्पण है और लेंस है, कि फोकस दूरी माइनस में है, -15 सेंटीमीटर। देखिए, इस -15 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस से ही पता चल जाएगा कि वो लेंस कौन सा है और दर्पण कौन सा है। हम आपको बताए थे कि फोकस दूरी और लिख लीजिए, फोकस दूरी क्या होगा, दो गो, एक तो निगेटिव होगा, ठीक, एक पॉजिटिव होगा। निगेटिव कब कब होगा, निगेटिव कब कब होगा, निगेटिव होगा एक तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, और दूसरा अवतल लेंस में। पॉजिटिव कब कब होगा, तो पॉजिटिव कब होगा, एक तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, और उत्तल लेंस में। ये क्या देख रहे हैं, फोकस दूरी के लिए दर्पण हो या लेंस हो, दोनों सेम होगा, यानी अवतल दर्पण अवतल लेंस में निगेटिव, और पॉजिटिव उत्तल और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल। देखिए, अब आपको देखिए, ये सब चीज रटने की जरूरत नहीं, एक फिगर तो बना लीजिए, आप एक फिगर बना लीजिएगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, उत्तल या अवतल, अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल ऐसे है। तो देखिए, अवतल दर्पण का फोकस क्या, इधर फोकस होगा, इधर सी होगा, तो ये ध्रुव है, और ध्रुव से इधर मापते हैं तो पॉजिटिव, और इधर मापेंगे तो निगेटिव, तो यहां से यहां -f। जैसे ही हमको पता चले कि अवतल दर्पण में -f होता है, यानी फोकस दूरी माइनस में होगा, तो अवतल लेंस में भी माइनस होगा। अवतल, इसलिए अवतल दर्पण मालूम हो गया तो अवतल लेंस भी मालूम हो गया माइनस। जबकि आप उत्तल लेंस बना के देखिए, उत्तल उत्तल दर्पण में ऐसे, तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, इधर होता है, इधर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव एफ होगा दोनों केस में। बस आपको अगर ध्यान नहीं आए कि उत्तल अवतल में आपको कंफ्यूजन हो कि किस में क्या है, तो एक फोटो बना लीजिए, अवतल का फोटो बना लीजिए। अवतल में देखते हैं कि हाँ भाई, इधर कर्व है तो इधर एफ होता है, इधर सी होता है, और यहाँ से इधर मापेंगे, यानी -x एक्सिस में मांगेंगे तो माइनस हो गया। जैसा ही हमको पता चल गया अवतल दर्पण में माइनस फोकस दूरी होता है, तो अवतल लेंस में भी माइनस फोकस होगा, और इसका उल्टा कर देंगे, अवतल में माइनस है तो उत्तल में प्लस होगा, और उत्तल लेंस में भी प्लस होगा। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। तो देखिए, कौन हो जाएगा, किसको पूछा, माइनस में है, यानी यहाँ पे क्या है, माइनस में ऋणात्मक फोकस दूरी है, तो ऋणात्मक किस में होगा, अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में। दर्पण अवतल होना चाहिए, लेंस उत्तल होना चाहिए, नहीं जी, दोनों अवतल होना चाहिए, उत्तल अवतल नहीं, दोनों अवतल होना चाहिए, हाँ जी, दोनों अवतल होना चाहिए, दोनों अवतल होगा तो मेरा फोकस दूरी माइनस में होगा। 15 से कोई मतलब नहीं, -10 भी रहता, -20 रहेगा, -30, -1000, -2000, बस माइनस से ही आपको मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। जब हम आपको प्रकाश पढ़ा रहे थे, पहला रिफ्लेक्शन वाले में, परावर्तन वाले में, प्रकाश क्या है, प्रकाश की गुण क्या है, प्रकाश की विशेषता क्या है, वहीं पे हमने बताया था कि प्रकाश का चाल, यानी प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, जो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद वायु में होता है, उसके बाद जल में, कांच में, उसके बाद कोई माध्यम होना चाहिए, जल में, कांच में, ठीक, कोई माध्यम हो, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। तो पूछ रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, अब यहाँ पे न्यूनतम पूछ दिया, फिर न्यूनतम पूछा, देखिए निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है, तो न्यूनतम तो होगा नहीं, ठीक। अब देखिए, जल, वायु, कांच, अब देखिए प्रकाश की चाल जो जितना सघन होगा ना, उसमें उतना ही प्रकाश का चाल कम होगा, जो जितना सघन उसमें उतना ही प्रकाश का चाल कम। अब देखिए, जल है, वायु है, तो वायु में तो कम सघन रहेगा, वायु में पार्टिकल कम दूर दूर तक रहता है, तो यानी इसमें ही प्रकाश का चाल इसके बाद इसमें होता है, यानी 1 नंबर में इसमें होता है, 2 नंबर में इसमें। अब देखिए, तीसरा में जल है, चौथा में कांच है। अब ये बताइए कि कौन होगा आपका, ठीक। तो जल और कांच में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम क्या होगा, तो कांच में होगा, सबसे न्यूनतम कांच में होगा, ठीक है।
प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा न्यूनतम किस में होगा? तो आपका वो कांच होगा। ये आपको हम प्रकाश जब पढ़ा रहे थे तो बताए हुए थे। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच है, गोलीय गोला जैसा है, बाहरी त्रिज्या उसका है। मान लीजिए गोलीय कवच है ऐसे, एक होगा ऐसे और एक होगा मानिए ऐसे, इस सेंटर हो गया। एक तो आपका त्रिज्या हो गया ए, एक त्रिज्या हो गया ए। छोटा वाला को आर मान लीजिए, बड़ा वाले का आर मान, यानी आपका दिया हुआ है आर बराबर 20 सेंटीमीटर और छोटा आर बराबर दिया है 19.8 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमने मान लिया, ये आपका क्या है? सेंटर है। अब बोला एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या ए वाला, बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या ए दिया, ए दिया। अब भी देखिए, अब ये आपका क्या हो गया? बाहरी त्रिज्या इतना और भीतरी त्रिज्या इतना, यानी ये देखिए ये वाला पोर्शन हो गया आपका। अब बोला त्रिज्य आपतित प्रकाश, मतलब समझ रहे हैं, त्रिज्य आपतित प्रकाश यानी जो प्रकाश आ रहा है ना वो त्रिज्या के अलोंग आ रहा है। त्रिज्या के अलोंग मतलब ये ऐसा है, तो ये क्या यही ना त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या के अलोंग आ रहा है, मतलब यानी कोई प्रकाश त्रिज्या, देखिए अब त्रिज्या का ए वाला, तो ए वाला त्रिज्या हो गया, ए वाला त्रिज्या हो गया, ए वाला त्रिज्या हो गया, यानी त्रिज्या से मिल रहा है, यानी ए वाला त्रिज्या हो गया। तो क्या देख रहे हैं? जो प्रकाश आ रहा है इसके अलोंग यानी इस सरफेस पे आ रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, अब अब इसमें क्या है कि कोई त्रिज्या के अलोंग ऐसे जाएगा, कोई ऐसे आएगा, कोई ऐसे जाएगा। तो क्या देख रहे हैं? जो त्रिज्य के अलोंग आपतित किरण आ रहा है, आपतित किरण किस पे आ रहा है? इस वाले सरफेस पे, इसी पे आ रहा है ना। और ये कैसा है? ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ है। क्या कैसा व्यवहार करेगा? यानी ऐसा उभरा हुआ है, तो उभरा हुआ लेंस कैसा होता है? ये कौन होगा? उत्तल लेंस। कौन होगा? उत्तल लेंस होगा, ठीक है? हाँ, उत्तल लेंस होगा, यही उत्तल लेंस। प्रिज्म की बात ही नहीं, समांतर पट्टिका की बात ही नहीं, अवतल लेंस की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका गोला बता रहा है कि एक गोलीय कवच है जिसका बाहरी बाहरी गोलीय कवच है, उसका बाहरी त्रिज्या ए और ए, इसके आगे आएगा। तो ये क्या है? उभरा हुआ सतह है, उभरा हुआ है, तो क्या है आपका? अवतल नहीं, उत्तल लेंस का उत्तल लेंस की भांति व्यवहार। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? हम आपको बताए थे कि आवर्धन बराबर क्या होता है? एच एस बटा एच। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, दोनों ऊंचाई है, तो ऊंचाई बटा ऊंचाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मात्रक विहीन है। वो हम डायरेक्ट लिखवाए भी थे थ्योरी में कि मात्रक विहीन होता है आपका आवर्धन का मात्रक, मतलब मात्रक कोई नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। शायद ये आपको याद नहीं है, याद नहीं है तो आवर्धन का फॉर्मूला लिखिए। आवर्धन बराबर एच डैश बाई एच, एच डैश क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है, ऊंचाई। तो मानिए ए मीटर में रहेगा तो ए भी मीटर में रहेगा, ए मीटर मीटर कैंसिल। ये सेंटीमीटर में रहेगा तो ए भी सेंटीमीटर में रहेगा, तो ए भी कैंसिल। ये सेम चीज है, तो एक कैंसिल, यानी कोई मात्रक रहेगा ही नहीं, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। नेक्स्ट देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, निर्वात में क्या बताए थे? सबसे ज्यादा, और वायु में उसके बाद दो। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। एक प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, एक नंबर में निर्वात, उसके बाद आपका वायु। प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल कम होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगा? हम आपको पढ़ाए थे कि इसी के कारण तो अपवर्तन होता है। जब हम आपने पढ़ाया था कि अपवर्तन का क्या कारण होता है, अपवर्तन का कारण में हमने बताया था क्योंकि प्रकाश जो चलती है, अलग प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, और अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होने के कारण ही इसके पाथ में, यानी इसके इसका जो मार्ग होता है उसमें परिवर्तन होता है।
यही तो अपवर्तन है। अपवर्तन क्या होता है? दिशा परिवर्तन। प्रकाश की चाल यानी प्रकाश के चलने के पाथ में दिशा का परिवर्तन होना। माध्यम बदलता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होगी, समान नहीं भाई, समान तो नहीं, भिन्न भिन्न हाँ होता है, ए और बी नहीं, इनमें से भिन्न भिन्न अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल, तभी तो निर्वात में सबसे ज्यादा, उसके बाद वायु में, उसके बाद पानी में, जल में, कांच में, ऐसा है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। हम आपको अपवर्तन पढ़ा रहे थे, तो अपवर्तन के समय बताया था कि दैनिक जीवन में कई उपयोग होगा, कई ऐसा उदाहरण दिखेगा जहां पे आपको अपवर्तन का वो कारण बनेगा। जैसे आपका 3-4 बताए थे, जैसे किसी बाल्टी में सिक्का रखा हुआ है तो सिक्का का उभरा दिखना, बाल्टी का गहराई कम दिखना, कोई पेंसिल रखे होंगे तो पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, पैर अगर पानी में रखे हुए तो पैर उठा हुआ दिखना, ये सब का कारण क्या है? अपवर्तन। वही बोला तालाब का जल कम गहरा दिखना, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। परावर्तन नहीं जी, अपवर्तन नहीं जी, देखिए अपवर्तन में यहाँ पे मिस्टेक है, अपवर्तन ऐसे, अपवर अपवर्तन, ये अपवर्तन यानी यहाँ पे पद छोटी, अपवर्तन यानी आपका ये वन नहीं, अपवर्तन, ये सब कारण अपवर्तन का। लेंस के मुख्य अक्ष की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आपको मालूम है लेंस जो भी होता है उसका मुख्य फोकस कितना होता है? 2 फोकस होता है, यानी 2। कैसे? देखिए बताए थे कि एक इधर F1 होता है, इधर F, इसी तरह उत्तल लेंस में भी इधर F1 होगा और इधर F, ठीक है, इधर F1 होगा, सॉरी इधर F1, इधर तो F1 की ठीक है, F2 ठीक है, अपोजिट होता है, F2 इधर होगा, F1 इधर होगा, पॉजिटिव F2 हाँ ठीक है, ठीक है, F1 F2 F2 F1, इसमें उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, तो ये सब जब इमेज देखिएगा कहीं तो आपको ऐसा ही दिखेगा, F1 F2 उत्तल में और अवतल में F2 F1, यानी 2 फोकस होता है हमेशा लेंस में। अच्छा हाँ, लेंस में 2 फोकस क्यों होता है? कभी आपने सोचा? हम ऐसे थ्योरी में बताए थे, अगर आप थ्योरी का वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे हम कारण बताए हैं, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, अगर कुछ लोग थ्योरी नहीं देखते होंगे तो ये देख लीजिए कि देखिए दर्पण जब आप पढ़ रहे थे तो दर्पण के कारण क्या था? एक कर्व था तो इधर एफ होता था, इधर सी होता था, अगर यहीं ऐसे होता था तो इधर एफ, अगर ऐसे होता था तो इधर एफ होता था और इधर सी होता था, यानी कर्व के कारण, कर्व के कारण होता। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कर्व है, एक तो ए वाला कर्व है, इसके कारण कोई एफ होगा, और सी यानी 2f होगा, f1, अगर f2 मान लेते तो f2, अब इस कर्व के कारण इसके कारण भी इधर होगा f1 और 2f2, तो क्या देख रहे हैं कि आपका f2 हटा दीजिए, आपको कंफ्यूजन करेगा, तो क्या देख रहे हैं f1 और f2, यानी आप यानी आपका 2 फोकस हुआ, क्यों? क्योंकि 2 कर्व है, क्योंकि लेंस 2 कर्व से यानी क्या बोलेंगे, 2 पृष्ठीय से, 2 गोलीय पृष्ठीय से बना हुआ था। आपको जब लेंस पर आ रहे थे तो क्या लेंस का डिफिनेशन बताए थे कि लेंस किसी 2 पृष्ठीय यानी 2 गोलीय पृष्ठियों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। तो 2 गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो इसका एक कर्व इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, 2 फोकस। कोई पूछे तो आप बताइएगा, कि लेंस 2 कर्व से यानी 2 वक्र से यानी 2 पृष्ठीय गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपको अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? तो देखिए वायु का क्या होता है 1.003, बर्फ का नहीं पता, कांच का पता है 1.48 से लेके 1.96 तक होता है, हीरा का क्या होता है 2.42 होता है, यानी बर्फ का नहीं पता है तो आप सोचिएगा कहीं बर्फ का ज्यादा होता होगा, लेकिन आपको हम लिखवाए हैं कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.4, हीरा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो आपको बताया हुआ है अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहता है, अपसारी इसको क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस, अपसारी, ठीक, इसको अभिसारी।
भी सारी लेंस को बोलेंगे, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो देखिए लेंस का क्षमता का क्या होता है, 1/f। कभी भी आप जब क्वेश्चन बनाइए ना तो जो जो फॉर्मूला है ना उसको बार बार लिखने की कोशिश, जब बार बार लिखने के, जब पेन और कॉपी लेके आप रिवीजन कीजिए, जब पढ़िए तो बार बार लिखिए। अच्छा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होता है, p/1/f, और यहाँ मीटर लिख दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, हमेशा याद रहेगा। अच्छा एफ को किस में रखना है, मीटर में रखना है। जब एफ मीटर में रहता है तो पी का मात्रक 2 होगा। एक तो डायोप्टर होता है जो कि प्रचलित है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक आपका क्या होगा, ये होगा, मीटर है तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। वही पूछा है निम्न का मात्रक है, तो जूल नहीं जी, वाट नहीं, डायोप्टर हाँ जी, अर्ग नहीं। डायोप्टर आपका इसका एसआई मात्रक नहीं है। जब आप, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन तैयार रखिए, हो सकता है कि अब लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है एग्जाम का, तो आपसे ऐसा भी पूछा जाए, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का आपका एसआई मात्रक है। ठीक, एसआई यहाँ पे लिख दे, और यहाँ पे डायोप्टर भी लिखे, और चौथा जगह लिख दे एम इनवर्स, या हिंदी में लिख दे मीटर इनवर्स। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हुआ, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। अब आप जूल पढ़िएगा, नहीं जी वाट नहीं है, डायोप्टर हाँ रटे हुए हैं, बताया गया है हमको, रट लो, डायोप्टर होता है प्रकाश की क्षमता का मात्र, लेंस की क्षमता का मात्रक। डायोप्टर रटे होंगे, यहाँ पे आएंगे डायोप्टर मार के निकल, घर पे आएंगे मिलाएंगे, बगल वाला बोलेगा अरे हम तुम तो गलत करके आ गए, फिर सर पीटोगे, अरे तारीख के, जबकि यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा था मीटर वर्ष, डायोप्टर के रहते हुए भी आंसर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है। अगर आपको प्रचलित मात्रक पूछे, प्रचलित मात्रक पूछे, तो प्रचलित मात्रक ई रहा ऑप्शन, मान के चलिए ई में ही आपका ऑप्शन दे दे मीटर इनवर्स की जगह पे, ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया जाए, तो आपसे खेल लिया जाए, खेला हो जाए आपके साथ, माने इसमें मीटर इनवर्स दे दे जूल के जगह। ठीक, इनमें कौन लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है। अब प्रचलित मात्रक में अब कोई ना ध्यान दे, प्रचलित अब देख ले क्या मीटर इनवर्स रटा हुआ रहा है कि हाँ मीटर इनवर्स भी तो होता ही है, तो मीटर इनवर्स मार देगा, जबकि प्रचलित में क्या होगा, डायोप्टर होगा। ठीक, तो ये दोनों याद रखिएगा, प्रचलित डायोप्टर होता है, तो उसका एसआई मात्रक आपका मीटर इनवर्स होता है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ प्रकाश की चाल अधिक है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होगा, तो हवा में, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है 1 नंबर में, दूसरा नंबर में कहाँ होता है, वायु में। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, तो वायु में चाल। ठीक, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को, ये अच्छा क्वेश्चन है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद है। देखिए अब लेंस पूछा है, किस लेंस का, तो लेंस कितना होता है, 2 प्रकार का। कैसे सोचेंगे वो क्वेश्चन को सोचने का तरीका थोड़ा जानेंगे, जब आप सोचने के तरीका जान लेंगे ना, तो आपको फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बनाइएगा। हमको बताना है इसलिए हम आराम से बता रहे हैं, समझ सोचने के तरीका बता रहे हैं। पूछा किस लेंस का उपयोग, तो हाँ ठीक है, हम लेंस जानते हैं, 2 लेंस होता है। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बनता है इमेज का, और इसमें 2 कंडीशन बनेगा, और दोनों कंडीशन कैसा बनेगा, आपका आभासी, सीधा, सीधा तो बनेगा, लेकिन बनेगा क्या, छोटा, हमेशा छोटा बनेगा। 3 चीजें, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और छोटा बनेगा। बोल रहा है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ना है, तो ये ऑलरेडी वो छोटा अक्षर है, और हम वैसा लेंस यूज कर लें कि उसका और छोटा इमेज दे दे, यानी छोटा प्रतिबिंब बनाए, तो क्या उससे हमको देखना चाहिए। ऑलरेडी ये बोल रहा है कि डिक्शनरी जो है शब्दकोश है उसमें छोटा अक्षर दिया हुआ है, तो छोटा अक्षर को हमको पढ़ना है, यानी बड़ा अक्षर उसको बनाना है, तो क्या हम अवतल लेंस का यूज करेंगे, इसका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, हमेशा छोटा बनाएगा। ऑलरेडी ये छोटा है और इसका और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तो क्या हम देख पाएंगे, यानी हम अवतल लेंस का तो यूज नहीं करेंगे। नहीं बोल रहा है, जब कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे यूज करना,
भाई अवतल नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल वाला आंसर देखिए कट जाएगा, अवतल लेंस नहीं। अब देखिए अवतल लेंस तो कट गया। अब मेरे पास बन रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। अब देखिए अब कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, तो ठीक मान के चलिए दोनों अवतल तो नहीं लेंगे, ठीक है, तो पता चल गया कि अवतल में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ठीक है भैया अवतल नहीं लेंगे, उत्तल लेंगे। अब उत्तल लेंगे तो उत्तल में हम कैसे जानेंगे कि हम 50 सेंटीमीटर का लें या 5 सेंटीमीटर का लें? तो देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, मतलब हमको देखिए छोटा ए छोटा अक्षर है तो हमको क्या करना है, बड़ा अक्षर करना है। छोटा अक्षर को देखने के लिए हमको बड़ा करना है, नहीं बड़ा करना है, नहीं बड़ा करना है यानी क्या करना है, आवर्धन करना है। बड़ा करना है यानी मैग्नीफाई करना है, आगे आवर्धित करना है। जो छोटा छोटा अक्षर है उसको आवर्धित करके दिखाए। आवर्धित करने के लिए हमको क्या चाहिए, हम आपको बताए थे थ्योरी में कि उत्तल लेंस में जब आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है तो कम फोकस दूरी वाला, कम फोकस कम फोकस दूरी वाला लेंस यूज करेंगे। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को यूज करना चाहिए। अगर हमें बड़ा प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब बना के देखना है यानी बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो कम फोकस दूरी वाला लेंस कम फोकस वाला यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का फोकस है और यहाँ 5 सेंटीमीटर का, दोनों में कौन कम फोकस दूरी वाला, ये वाला। यानी इसके रिलेटिव, इसके सापेक्ष इस वाले उत्तल लेंस से देखेंगे तो हमारा छोटा अक्षर बड़ा दिखेगा, इससे भी बड़ा दिखेगा, लेकिन इससे इससे ज्यादा इसमें बड़ा दिखेगा। हम वो यूज ना करेंगे जिसमें हमको ज्यादा सहूलियत हो। हमें जो छोटा छोटा डिक्शनरी का लेटर है वो हमें बड़ा दिखे, इसमें भी बड़ा दिखेगा, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें बड़ा दिखेगा, हम कम फोकस दूरी वाला लेंगे। कम फोकस किस में, हमेशा याद रखिएगा, बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में भी कम फोकस दूरी, कम फोकस दूरी वाला आपको बड़ा प्रतिबिंब बना के देगा। नेक्स्ट देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल। जब हम आपको बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, वो होता था 3 गुना 10 के पावर 8, यहाँ पे होता था मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको हम किलोमीटर में बदलते थे तो 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि 10 के पावर 8 है, हम इसको लिख सकते हैं ना 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर 3, तो आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 5 3 8 हो जाता है। अब देखिए 10 के पावर 5 और 10 के पावर 3, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, यानी 10 के पावर 3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे 10 के पावर 3 और ये क्या है, मीटर है, तो मीटर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, किलोमीटर, नहीं 10 के पावर 5 मीटर आ गया और नीचे प्रति सेकेंड है तो प्रति सेकेंड, 10 के पावर 5। आपको कभी इस बार एक बार पूछा, आपको मीटर प्रति सेकेंड में लिख के दिया है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछे और वो किलोमीटर प्रति सेकेंड लिख दे, और सब कोई क्या करेंगे, रटे रहेंगे। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड पे ध्यान जाएगा नहीं कि एग्जाम है, एग्जाम का प्रेशर रहता है। तो आप चलिए इस क्वेश्चन को हम देखिए, पहले इसका आंसर कर लेते हैं। शुरुआत में प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। सीएम सेकेंड नहीं जी, किलोमीटर सेकेंड नहीं जी, और 3। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन ऐसे बना दे कि ए में क्या ऑप्शन होगा, 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति, 3 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर सेंटीमीटर, 3 गुना 10 के पावर 8 आपका, चलिए 3 गुना 10 के पावर बढ़ गया, अब 3 के पावर 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड और 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब ये देखिए ये 4 ऑप्शन आपके पास आएगा, 1 2 3। आपसे पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये बताइए। अब देखिए अब आप लोग क्या करे रहेंगे कि रटे रहेंगे कि हाँ भाई कि हमको रटाया गया है, हमको बताया गया 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, ठीक है, 3 गुना 10 के पावर 8 इसमें है, इसमें है, यानी ये दोनों नहीं है, ये दोनों को आप काट दीजिएगा,
नहीं, ये तो नहीं होगा। अब बोलिएगा 3 × 10⁸ किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है? अरे यार डाउट हो रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है। यहाँ किलोमीटर तो लग रहा है कि किलोमीटर होगा, तो कोई कुछ लोग इसको मानेंगे और कुछ लोग सेंटीमीटर में मांगे इसको मानेंगे, तो आंसर गलत है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, नहीं किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब किलोमीटर प्रति सेकेंड में जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर इस सेकेंड। ये वाला कोई याद ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहेगा, सब लोग रटे रहेंगे। मात्रक पे आप ध्यान रखिएगा आपको कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। कैसे आया? तो इससे आया, 10⁸ फॉर्म लिख सकते हैं, 10⁵ गुना 10⁻3, 10⁻5 रहने दिए, इसको बोलते हैं किलोमीटर। 10⁻3 किलोमीटर है तो इसको इस पूरे को किलोमीटर बोलेंगे, तो 10⁻5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा? तो देखिए क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f, और f क्या होना चाहिए? मीटर में। कि फोकस दूरी f कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको पहले हम मीटर में बदलेंगे। देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो अब इसको देखिए, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर। यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा? 1/100 मीटर से करना। तो देखिए 20, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 1/100 मीटर, 1/100। अब देखिए 20 × 5 = 100, 5 यानी 1/5 मीटर, 1/5 मीटर। ठीक, अब ये आ गया, अब मीटर में आ गया। अब हम ये रखेंगे वैल्यू, तो 1/f बराबर क्या? 1/5, 1/5 ऊपर जाएगा तो ये 5, 5, और मीटर नीचे है तो मीटर इनवर्स 5। और या आपको मीटर इनवर्स में लिखिए या डायोप्टर में लिख दीजिए, डायोप्टर, डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर आपका होगा। देखिए 5 डायोप्टर का, 5 डायोप्टर इसका। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कि ये फॉर्मूला में आपका कि P बराबर 1/f होता है, f हमेशा मीटर में होगा। जब ये मीटर में इसको नहीं होगा, सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 100/f सेंटीमीटर में होगा। या तो ये फॉर्मूला यूज करिए। अब इस वाले फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके पिछला वाला क्वेश्चन बना सकते थे। तो पिछला वाला किस में दिया था? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कितना दिया था? 20 दिया था, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यहाँ रखिए, तो 20 × 5 यानी 5 डायोप्टर। तो आप इसको यूज कीजिए या इसको, बस ये मीटर को सेंटीमीटर है, 100 से ऊपर जाएगा तो 100 हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब किससे लेंस हम नहीं बना सकते हैं? कि जल से कर सकते हैं, क्योंकि जल में क्या होता है? अपवर्तन होता है। जहां जहां अपवर्तन हो सकता है वहां पर हम उसका लेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। जल में अपवर्तन होता है तभी तो सिक्का उठा हुआ दिखता है, पेंसिल मुड़ा हुआ दिखता है। जल में अपवर्तन होगा तो इससे तो बन जाएगा। कांच से, हाँ कांच तो बनेगा ही। लेंस जब क्या होता है? कांच ही तो होता है। प्लास्टिक से, अब देखिए प्लास्टिक से आपको दिखेगा कि प्लास्टिक से क्या अपवर्तन हो सकता है कि हाँ कुछ ऐसा प्लास्टिक होगा जहां पे अपवर्तन हो जाएगा, यहाँ भी हो जाए, लेकिन मिट्टी से कभी नहीं हो सकता है। मिट्टी से, मिट्टी से कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी एक अपारदर्शी है, पारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु है। मिट्टी क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। और आपको पता है कि लेंस क्या होता है? लेंस पारदर्शी माध्यम। आपको जब लेंस का डिफिनीशन बताए थे तो गोलीय पृष्ठ क्या हुआ? पारदर्शी माध्यम को लेंस बोलते हैं। अगर हम लेंस करना है तो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जबकि मिट्टी का यूज हम करके नहीं। ठीक, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? जैसे वो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। पहला नियम तीनों एक ही तल में होगा, दूसरा नियम को स्नेल का भी नियम बोलते हैं। इस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 लेंस, लेंस कितने होता है? 2, एक तो होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। इसमें कितना? 6 कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन। इसमें क्या होता है? काल्पनिक,
काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेगा। काल्पनिक काल्पनिक कौन, एक जगह, और 5 जगह वास्तविक। और इसमें इसमें 2 जगह, दोनों क्या होगा, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक, दोनों काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। पूछ रहा है किस लेंस द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनेगा। तो देखिए इसमें काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, ये तो सिर्फ काल्पनिक नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक लेंस का सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक। ठीक है, उत्तल में काल्पनिक और दोनों बने, एक जगह काल्पनिक बनता है, 5 जगह वास्तविक बनता है। बाइफोकल ऐसा तो अवतल लेंस। 1 एंगस्ट्रम का मान होता है, देखिए ये एंगस्ट्रम आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया था। देखिए 1 एंगस्ट्रम का मान आपका होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर 10 मीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 9 मीटर। आपको ये जब मात्रक एक आगे पढ़ाएंगे तो हम आपको बता देंगे कि सब कैसे। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा, ऐसा सभी जगह समान मोटाई के, सभी जगह समान मोटाई है क्या, नहीं, यहाँ पे मोटाई कुछ और है, यहाँ पे मोटाई कुछ और है, यहाँ पे मोटाई कुछ और है। बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है, किनारा मोटा है क्या, नहीं, किनारा पतला है, बीच ही तो मोटा है, ये वाला तो सबसे ज्यादा मोटा है, बोला ये भी गलत। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ भाई ये सही, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसमें इस देखिए कुछ क्वेश्चन को बनाने के समय ना आपको उससे रिलेटेड सभी थ्योरी को रिवाइज कर लेते। देखिए क्या है, F1 F2, 2F1 2F2। अब देखिए यही उत्तल लेंस था, तो बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो देखिए इसमें 6 कंडीशन था, आपको दिख रहा है ना, 6 कंडीशन था। तो 6 कंडीशन उत्तल लेंस में 6 स्थिति था, एक तो यहाँ पे, उसके बाद दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, एक यहाँ पे इस दोनों के बीच में, तीसरा यहाँ पे, चौथा कहाँ, इस दोनों के बीच में, चौथा, पांचवा कहाँ पे, यहाँ पे, और छठा इधर पे। नहीं था ना, अच्छा सॉरी, उत्तल लेंस में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेंस में नहीं होता है, यहाँ दर्पण में ध्रुव पे होता है, दर्पण में ध्रुव पे होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए हमको ये वो कम हो रहा था। यहाँ पे एक होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए F1 2 F2 F, देखिए अब यहाँ पे कहाँ का 6 कंडीशन बनाना है, कि 6 कंडीशन उत्तल दर्पण में 6 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला इसमें प्रकाशीय केंद्र पे नहीं होता, दर्पण में ध्रुव पे होता है, लेकिन यहाँ नहीं, इस दोनों के बीच में एक बार, इस बार 2 बार, इस पे 2 बार, इस दोनों के बीच में तीसरा, और यहाँ पे चौथा, और इससे और इधर इधर के बीच में, इधर के बीच में पांचवा, और एक अनंत पे छठा। दिख रहा है कंडीशन कहाँ का, एक तो लेंस और फोकस के बीच में, उसके बाद दूसरा फोकस पे, फोकस और 2F के बीच में, यानी इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, इस दोनों के बीच में, तीसरा चौथा वक्रता केंद्र यानी 2F1 पे, और पांचवा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और एक छठा यही 6 कंडीशन होता है जहां पे उत्तल लेंस में आपका प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, तो एकमात्र यही कंडीशन है, यही एकमात्र कंडीशन जहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब यही है जहां पे काल्पनिक बनेगा। नहीं तो पांचों कंडीशन में आपका क्या बनेगा, पांचों कंडीशन में वास्तविक बनेगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, बोला किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी एक नंबर वाला नहीं, का समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस में कहाँ रखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे अगर कोई वस्तु है F1 पे यानी फोकस पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत पे, और अनंत पे बनेगा तो छोटा बनेगा। बोल रहा है समान आकार का, यानी छोटा बन गया, यहाँ पे नहीं। अभी इस दोनों के बीच में रहेगा, तो इस दोनों के बीच में भी रहेगा तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन समान आकार का नहीं बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे रहता है वक्रता केंद्र पे, 2F1 पे रहेगा, तो 2F1 पे रहेगा तो 2F2 पे बनेगा, और
तो आपका कहाँ रहना चाहिए, आपका वक्रता केंद्र पे रहना चाहिए, यानी 2F1 पे। ये कहाँ रहना चाहिए, फोकस पे नहीं, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा तो छोटा बनेगा। ये बोल रहा है हमारा समान आकार का बनना, वक्रता केंद्र पे, हाँ जी वक्रता केंद्र पे रहेगा, यानी 2F1 पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे, और समान आकार का बनेगा, इस साइज का रहेगा वस्तु, का प्रतिबिंब बनेगा, यानी समान आकार। अनंत पे, अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा तो छोटा बनेगा। फोकस अनंत पे रहेगा, फोकस पे रहेगा तो अच्छा, फोकस पे रहेगा तो ये अनंत पे बनेगा, और अनंत पे बनेगा तो बड़ा बनेगा, अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा छोटा बनेगा, प्रकाशीय केंद्र पे तो रहता ही नहीं है, ये वक्रता केंद्र पे रहेगा तो आपका। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सभी समाप्त हो गया। अधिकतम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बैंक में पूछे गए क्वेश्चन, और उसका सोल्यूशन था, कुछ क्वेश्चन नया भी था जो आपको आने वाले एग्जाम में करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बताएं कि निःशुल्क व्यवस्था को भी लाभ उठाएं।